हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग मेनली जो ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा दूंगा, साथ ही साथ उसका जो कॉन्सेप्ट है उसे भी बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 इसका देख चुके हैं, यह पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। सारा टॉपिक का टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा आज का पहला है 47 का, जो गाय का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है गाय का पर्यायवाची नहीं है। तो गाय का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो देखिए मौड़ी होता है गाय का पर्यायवाची, भद्रा भी होता है, सुरभि भी होता है, उसके बाद सुरधुनी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 48 का, बोला जा रहा है गृह का पर्यायवाची नहीं है। गृह मतलब होता है घर, तो घर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अगार भी होता है गृह का पर्यायवाची, निलय भी होता है, गेह भी होता है, कुटिया भी होता है, ये सब होता है। तो कगार नहीं है। तो इसमें वही पूछ रहा था कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 49 का, जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ भी पूछा जा रहा है जो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो देखिए हिमांशु, मयंक, मृगांक ये सब क्या होता है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो नवीन तक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 50 का, जो इंदु का पर्यायवाची नहीं है। तो इंदु भी क्या है, तो चंद्रमा का ही पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पूछा जा रहा है जो इंदु का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो देखिए सुधाकर होता है, शशांक भी होता है, सोम भी होता है, मतलब चंद्रमा का पर्यायवाची ही है ये सब। कृति नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 51 का, बोला जा रहा है चंदन का पर्यायवाची नहीं है। तो चंदन का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो याद रखिएगा चंदन का जो है मलयज होता है, मंगलेय होता है, पित्तसार होता है, विदग्ध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 52 का, जो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो चांदनी का पर्यायवाची जो है ज्योत्सना होता है, कौमुदी होता है, अमृत रंगिनी होता है, रात्रि नहीं होता है। रात्रि अलग चीज़ है, रात और चांदनी अलग चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 53 का, जो जल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है जल का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो देखिए जल का पर्यायवाची उदक होता है, पाथ होता है, अप भी होता है, बोहित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 54 का, जो अम्बु का पर्यायवाची नहीं है। तो अम्बु का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो याद रखिएगा ये होता है रोहित्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 55 का, जो अग्नि का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से जब रहेगा कौन पर्यायवाची है, तो आप लोग चारों में से सिर्फ एक को तो चुन लीजिएगा आसानी से, लेकिन जब दे देता है ये कौन पर्यायवाची नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को कम से कम 3 तो आना चाहिए, तब आप चौथा को चुन सकते हैं। तो ये वाला थोड़ा कठिन रहता है, जो इनमें से कौन अम्बु का पर्यायवाची नहीं है। और इसमें जैसे पूछेगा अग्नि का पर्यायवाची है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी रहता है उसकी तुलना में। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, तो अनल, धनंजय, पावक, कृपाणु ये सब होता है। तो पावक इसके ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 56 का है, जो सूर्य का पर्यायवाची है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश का भी हो नहीं सकता है, उजाला का भी होगा नहीं, अग्नि तो है आग का, तो इस प्रकार से ये हो जाता है भास्कर। वैसे सूर्य का पर्यायवाची शब्द है दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सभी क्या है, तो सूर्य का पर्यायवाची है। तो उसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 57 का, जो चांद का पर्यायवाची है। तो चांद का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये अभी मैंने बताया है राकेश, शशांक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 58 का, जो पानी का पर्यायवाची होता है।
तो पानी का क्या होता है, तो जल होता है, नीर होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा है 59 का, जो हाथ का पर्यायवाची शब्द है। तो हाथ का पर्यायवाची क्या होता है, तो देखिए भास्कर क्या होता है, सूर्य का, दंती मतलब दूसरी चीज़ होता है, कर मतलब होता है हाथ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 60 का पूछा जा रहा है, घर का पर्यायवाची है। तो घर का पर्यायवाची अभी जस्ट मैंने बताया था, गेह, निलय, कुटिया, ये सब होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 61 का, जो ब्राह्मण का पर्यायवाची है। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है द्विज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर है, जो पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो पत्नी का क्या होता है, तो भार्या या अर्धांगिनी, ये तो आप लोग जानते होंगे, अर्धांगिनी हमेशा यूज होता रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 63 का, जो कामदेव का पर्यायवाची होगा। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है मनसीज, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सिंह का पर्यायवाची है। तो सिंह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ये होता है शार्दुल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सुधा का पर्यायवाची है। तो सुधा किसका पर्यायवाची है, तो ये होता है अमृत का, तो अमृत बोलिए, सुधा बोलिए या अमीय बोलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 66 का, बोला जा रहा है खान का पर्यायवाची होगा। तो खान मतलब जानते होंगे, जहाँ से खनिज सब निकलता है, खाद्यान्न, उसके अंदर को बोलते हैं खान, तो खान का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये होता है खनी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 67 का है, जो अश्व का पर्यायवाची होगा। तो अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा, तो उसका पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है तुरंग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 68 का, जो स्त्री का पर्यायवाची होगा। तो स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है कांता, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 69 का, जो बादल का पर्यायवाची है। तो देखिए बादल का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो अगर नहीं आ रहा है डायरेक्ट, तो आप लोग ऑप्शन से भी चुन सकते हैं। तो देखिए बिजली का भी होगा बादल का पर्यायवाची, नहीं होगा तो ये कट जाएगा। चंद्रमा तो पता होगा, बिजली का कभी हो ही नहीं सकता, तो ये भी कट जाएगा। कमल तो जानते होंगे कमल, तो ये कट सकता है। तो इस प्रकार से वारिद हो जाता है, अम्बुद होता है, जलज होता है, तो ये बादल का पर्यायवाची है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 70 का, जो इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये हो जाता है मधवा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 71 का, जो रात्रि का पर्यायवाची है। रात्रि मतलब क्या होता है, रात, तो रात का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है विभावरी, निशा भी वैसे होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 72 का, जो शरीर का पर्यायवाची है। तो यहाँ भी आप लोग ऑप्शन से चुन सकते हैं आसानी से, क्योंकि देखिए झील कभी शरीर का हो नहीं सकता है, चंद्रमा तो शरीर का नहीं होगा, रात भी शरीर का नहीं होगा, तो इस प्रकार से बच जाता है तनु, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 73 का, बोला जा रहा है मुनि का पर्यायवाची है। तो मुनि का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये हो जाएगा अवधूत, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 74 का, जो दिनकर का पर्यायवाची है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है, जो दिनकर क्या होता है, तो सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो उसके अलावा उसका क्या होता है, तो उसके अलावा दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, ये सभी क्या है, तो सूर्य का पर्यायवाची है, तो भानु भी दिनकर का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 75 का, जो विहग का पर्यायवाची होगा। तो विहग मतलब होता है क्या, पक्षी, विहग मतलब शायद पक्षी होता है, तो उसका जो पर्यायवाची होता है ये होता है अंडज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 76 का, जो पुत्र का पर्यायवाची है। तो पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो देखिए पुत्र का पर्यायवाची सागर का भी होगा, नहीं होगा,
रात का भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। पुत्र का पर्यायवाची पत्नी होगा तो ये भी नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा तन्य। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 77 का, जो कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है जलज या पंकज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 78 का, जो माता का पर्यायवाची है। तो माता का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है अम्बा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग ऑप्शन से चुन सकते थे। जो द्वार तो कभी होगा नहीं, जल भी नहीं होगा, देवी देवता अलग होता है, तो ये हो जाएगा। आसानी से आप लोग ऑप्शन से चुन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 79 का, जो किनारा का पर्यायवाची होगा। तो किनारा शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होगा, तो ये हो जाएगा कुल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता होगा, एक होता है इस प्रकार से कुल होता है, कुल मतलब टोटल, और इस प्रकार का जो कुल होगा, इस कुल का मतलब क्या होता है, किनारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 80 का, जो महादेव शब्द का पर्यायवाची है। तो महादेव शब्द का पर्यायवाची तो ये आप लोग जानते होंगे, ये होता है शंकर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 81 का, जो झंडा का पर्यायवाची होगा। तो झंडा का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है केतु। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग ऑप्शन से चुन सकते थे। तो याद रखिएगा, जब कभी ऐसा आ जाए ऑप्शन में, तो आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिएगा। जो झंडा का देखिए, दिशा कभी नहीं हो सकता है, भारती कभी होगा नहीं, आचार्य भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आपको नहीं आते हुए भी आप लोग लगा सकते हैं, जो ये क्या हो जाएगा, केतु। तो इस प्रकार से आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी आप लोग करेक्ट करके आ सकते हैं एग्जाम से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 82 का, बोला जा रहा है कंचन का पर्यायवाची है। तो कंचन क्या होता है, सोना का पर्यायवाची शब्द होता है। तो सोना का अन्य पर्यायवाची जो होता है, ये होता है कनक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कुबेर का पर्यायवाची है। तो कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है, तो कुबेर का पर्यायवाची होता है यक्षराज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 84 का, जो धनी का पर्यायवाची होगा। तो धनी मतलब क्या होता है, अमीर। तो धनी का पर्यायवाची क्या होता है, ये होता है धनवान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 85 का, बोला जा रहा है अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का पर्यायवाची मैंने बताया था अभी, सुधा। उसके बाद अमीय था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हमारा 86 का, जो नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो ये क्या आ गया फिर, नहीं है वाला। तो नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो देखिए आपगा, तरंगिनी, उसके बाद निम्नगा, ये सब होता है। तो कृष्णा क्या है, किसी खास नदी का नाम है, तो ये नदी का पर्यायवाची नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 87 का, जो पक्षी का पर्यायवाची है। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये होता है हाड़िल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 88 का, जो धेनु का पर्यायवाची होगा। तो धेनु अभी जस्ट मैंने बताया है, जो धेनु का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये होता है गिरिजा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो ब्रह्मा का देखे होंगे आप लोग, उसके पास 4 मुख होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग चतुरानन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 90 का, जो यमुना का पर्यायवाची है। तो यमुना का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है कालिंदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 91 का, जो बोला जा रहा है भ्रमर का पर्यायवाची है। तो भ्रमर का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है चंचरिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बादल का पर्यायवाची है। तो बादल का पर्यायवाची भी मान लीजिए आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो आप लोग कैसे लगाइएगा, तो देखिए बादल का पर्यायवाची कभी कमल होगा तो नहीं होगा, समुद्र होगा तो ये भी कभी नहीं होगा, आकाश होगा तो ये भी कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से अम्बुद, जलद याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 93 का है, जो मोर का पर्यायवाची है। तो मोर का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है सारंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 94 का, जो उर्वी का पर्यायवाची क्या है।
तो उर्वी का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है धरनी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाया है। साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट हो उसे मैंने अपने तरफ से बताने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।